जय गुरु जी संगत जी, मैं अनीता शर्मा सहारनपुर से। मैं गुरु जी से अभी 1.5 साल पहले ही जुड़ी हूँ। मैंने यूट्यूब पे गुरु जी के बहुत सत्संग सुने, उनके बारे में सब कुछ जाना। तो और ये लक्ष्मण अंकल का मुझे अभी 1.5 महीने पहले ही पता चला कि फरीदाबाद में लक्ष्मण अंकल के घर में गुरु जी का दरबार लगता है। तो मेरे भाई का वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। गुरु जी वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। लक्ष्मण अंकल उनके सबको वहाँ दरबार में बुला के उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरे भाई का ट्रीटमेंट वहाँ से चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे फरीदाबाद में वहाँ पे सत्संग होता है और ज़ूम ऐप पर वो ऑनलाइन भी सत्संग होता है। तो मैंने सुना पर मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं भी इस सत्संग में बैठूँ। तो मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे भी लिंक दो। तो भाभी ने बोला पूछ के देंगे अंकल से। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने वेट किया, 2-3 दिन के बाद मुझे वो लिंक मिल गया। मैं वो सत्संग अटेंड करने लगी। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों सत्संग अटेंड करने लग गए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से गुरुजी ने मेरे पैरों का दर्द, मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक सब तरीके की मेडिसिन कर ली थी। इवन मेरे इंजेक्शन तक लग चुके थे पेन किलर। तो लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं हो रहा था। जब तक मैं पेन किलर लेती थी, इंजेक्शन लगवाती थी, मेरा दर्द ठीक रहता था और स्वेलिंग भी ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर से वही हो जाता था। मेरे से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जाती थी, नीचे बैठने में बहुत तकलीफ होती थी। तो जब हम ये सत्संग अटेंड करते थे शाम को 6:30 बजे, तो मैं हमेशा पीछे सोफ़े पे बैठती थी। तो एक दिन मेरे हस्बैंड बोले कि मत मेरे को उन्होंने समझाया कि नीचे बैठना चाहिए, हमेशा दरबार में नीचे बैठना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ और मैं नीचे 2 घंटे के लिए 8 सवा 8 बजे तक वो चलता है, तो मैं नीचे बैठने लग गई। तो मेरे मन में कहीं ये इच्छा थी कि मैं भी गुरुजी से अपने हस्बैंड के बारे में ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड पैरालाइज़्ड हैं और उनको अटैक आ गया था 2006 में। तो मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि इस दरबार से मेरे हस्बैंड भी ठीक हो जाएँ। तो क्योंकि मैंने अपने भाई को ठीक होते हुए मैं देख रही हूँ। मैं 7 जुलाई को वहाँ पे गई थी, दिल्ली गई थी, तो मैंने देखा था अपने भाई को कि वो बहुत ठीक हो चुका है पहले से। तो मेरे को ये उम्मीद हो गई कि मेरे हस्बैंड भी ठीक हो जाएँगे। तो मैंने ना सोचा कि मैं बात करूँ, बात करूँ। एक दिन मैंने हिम्मत करके अंकल को मैसेज भेज दिया और उनसे 1 दिन पहले मैंने बात भी करी कि अंकल मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है। अंकल ने बोला फ़ोन पे बात करना। लेकिन उससे पहले मैंने एक दिन उनको मैसेज भेज दिया। अगले दिन मैंने फ़ोन किया तो अंकल ने बोला मैंने मैसेज पढ़ लिया है, जब गुरुजी बताएँगे मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे को ना ये एक्साइटमेंट रहती थी रोज़ कि शायद आज गुरुजी कुछ बताया होगा तो अंकल मुझे बताएँगे। तो मैं रोज़ 6:25 पे ही हम रेडी हो जाते थे कि 6:30 बजे सत्संग शुरू होगा और हम बैठेंगे, शायद आज अंकल बताएँगे। मैं ना कब मेरे को पता ही नहीं चला कि इस एक्साइटमेंट में कि कब गुरुजी ने मेरे घुटनों का दर्द ठीक कर दिया। शायद वो मुझे ना तैयार कर रहे थे इसलिए कि मैं अपने हस्बैंड का जो ट्रीटमेंट वो बताएँगे वो कर सकूँ, क्योंकि मैं तो किचन में आधा घंटा भी खड़ी नहीं हो सकती थी और जो ट्रीटमेंट अब मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट अब शुरू हो चुका है, मुझे 10-12 दिन के बाद गुरुजी ने मतलब लक्ष्मण अंकल ने बताया कि गुरुजी ने डाइट चार्ट दे दिया है और आपको ये करना है अब। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं शुरू कर दूँगी और संगत जी वो डाइट चार्ट ऐसा है कि मुझे सुबह 7 बजे से और 1:30 बजे तक कंटिन्यू आधा-आधा, पौना-पौना घंटे के बाद अपने हस्बैंड को कुछ न कुछ बना के देना होता है। जैसे फ्रूट जूस और उनको 9:30 बजे तक मुझे ब्रेकफ़ास्ट देना होता है। इस बीच में मैं अपने घर के काम भी करती हूँ, मैंने कोई मेड नहीं लगाई हुई, तो वो सब भी मैं करती हूँ। लेकिन मेरे को यही नहीं पता चला कि गुरुजी ने कब मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दिया। संगत जी, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं अब सारा काम ऐसे दौड़-दौड़ के करती हूँ और मुझे कोई थकान नहीं होती। तो गुरुजी के दरबार में बैठने से मैं इतनी दूर हूँ, मैं आज तक फरीदाबाद नहीं गई। सिर्फ़ ऑनलाइन मैंने सत्संग अटेंड किया है और उसी में गुरुजी ने मेरे को क्योर कर दिया। मैंने बोला नहीं, गुरुजी मन की बात सब जानते हैं कि हमें किस तरीके की परेशानी है। तो मैं गुरुजी का शुकराना करती हूँ, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का। उन्होंने मेरे पैरों का दर्द ठीक कर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने
है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे हस्बैंड भी ठीक हो जाएँगे और मैं रोज़ाना बस मैंने इतना किया था कि जो अंकल ने बताया था कि जब गुरुजी का सत्संग चलता है तो 1 गिलास जल रख लेना चाहिए वहाँ पे और हम जब मैं वो जल बाद में सत्संग खत्म होने के बाद मैं वो जल अपने परिवार के हर सदस्य को हम सबको देती हूँ, हम सब पीते हैं थोड़ा-थोड़ा। बस गुरुजी ने शायद उसी जल से मुझे ठीक कर दिया। हाँ, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है और इससे पहले मैंने सत्संग से पहले और अंकल को बताने से पहले मैंने पहले अच्छी तरह कन्फर्म कर लिया था कि मेरे दर्द बिल्कुल ठीक है या नहीं और मैं 10-12 दिन से कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। ना दर्द की, ना किसी चीज़ की कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, लक्ष्मण अंकल का बहुत-बहुत शुक्राना जो उन्होंने हमें अपने दरबार में बुलाया और हमारे को हर तरीके की तकलीफ़ वो हमें हर तरीके की तकलीफ़ से हमें कैसे उभरना है, वो हमें बताते हैं अपने सत्संग के थ्रू। तो बहुत-बहुत शुक्राना लक्ष्मण अंकल का भी और गुरुजी का भी।